नमस्ते, मैं सुरेंद्र निषाद लोको पायलट। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज का जो वीडियो होने वाला है वो रेलवे के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेके होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट था कि सर रेलवे के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेलवे के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। हालांकि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूं कि क्या क्या चेक किया जाता है। आज मैं बताने वाला हूं एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो जितने भी मतलब रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या क्या लगभग सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेम है। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मैं एएलपी हूं तो एएलपी का भी बताऊंगा, साथ में अन्य जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको भी बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले स्टेप में जैसे CBT 1, CBT 2, साइको या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पेट जिसे बोलते हैं, ये तीनों यदि आपका हुआ है, जैसे अगर एक एग्ज़ाम हुआ है, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही होता है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सब के लिए सिर्फ एक होता है। तो CBT का जो एक एग्ज़ाम हुआ होगा उसका जो एडमिट कार्ड होगा वो ले जाना है। यदि आपके दो CBT 1, CBT 2 हुए हैं, जैसे एनटीपीसी में होता है, तो आपको दोनों ले जाना है। यदि साथ में साइको हुआ जैसे ALP में होता है, तो उसका भी एडमिट कार्ड ले जाना है। और यदि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो जिसे पेट बोलते हैं वह हुआ, तो उसको भी साथ में ले जाना है। ये सारी चीज़ें आपको साथ में ले जाना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां अर्थात ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है। ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ 2 फोटो स्टेट जो स्व प्रमाणित होंगी, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वो भी आपको साथ में ले जाना है। यदि हिंदी अंग्रेजी के अलावा आपका सर्टिफिकेट दूसरी भाषा में है, जैसे पंजाबी में है, उर्दू में है, ऐसे किसी भाषा में है, तो आपको हिंदी या फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी करा के ले जाना है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर पर जो वेरिफिकेशन होता है वह आपका बायोमेट्रिक एवं हैंड राइटिंग की होती है। यह भी आपका चेक किया जाता है कि आप ही हैं कि कोई दूसरा तो नहीं एग्ज़ाम दिया था। और साथ में आपने अगर बिग कोई लगाया है, कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक की जाती है। हमारे साथ हुआ था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ बिग वगैरह लगा के जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। बाल को हटाया जाता है, आपके चेहरे को ढंग से देखा जाता है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट आपके कौन कौन से लगते हैं। पहले नंबर पर है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। यह कंपलसरी है सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जो कि आपके जन्म प्रमाण पत्र का ये सत्यापन करता है। यदि यह किसी कोई कमी है या फिर किसी कारणवश छोटी पोस्ट के लिए है, वैसे तो 10 से कम पोस्ट अब रेलवे लेता ही नहीं, तो जन्म प्रमाण पत्र चल जाता था। लेकिन अब जो है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से आपका जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाता है, जन्म का सत्यापन हो जाता है। यदि आप इंटर लेवल का एग्ज़ाम दिए हैं तो इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, सभी में मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट लगते हैं। और यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल के दिए तो ग्रेजुएशन लेवल के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और 3 साल के होने चाहिए। आपके जैसे ग्रेजुएशन है तो 3 साल की ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसी प्रकार ITI, डिप्लोमा, बीटेक, कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपका है तो हर साल के आपके सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। सर्टिफिकेट तो लास्ट मिलेगा, लेकिन हर साल के आपके मार्कशीट की कॉपी चाहिए, कॉपी का ओरिजिनल में चाहिए। और सभी के 2 फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आगे जो आपका प्रमाण पत्र लगने वाला है वो आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ 2 फोटो कॉपी होनी चाहिए आपकी सेल्फ अटेस्टेड के साथ। SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। खासकर OBC वालों के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। वहीं पर नॉन क्रीमी लेयर का आपको एक घोषणा प्रस्तुत करना पड़ता है। यह ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। जब वेरिफिकेशन कराने वाले होंगे आप, तो ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग निकाल के उसको आप फिल करके ले जा सकते हैं। EWS कैंडिडेट को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 8 लाख से अधिक यदि है तो आप EWS में नहीं आते हैं, इसलिए आपका आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है। यदि आप पहले से किसी सर्विस में हैं तो उसका NOC होना आपको ज़रूरी है। आपके डिपार्टमेंट से एक NOC प्रोवाइड किया जाता है, वो भी प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। यदि आप किसी कारण आपका नाम बदला है तो आपका कानूनी दस्तावेज उसका भी प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। ट्रांसजेंडर एवं एक्स सर्विसमैन को सेल्फ डिक्लेरेशन अर्थात स्वयं घोषणा पत्र एक प्रस्तुत करना होता है। अन्य दस्तावेज जैसे तलाकशुदा या फिर विधवा या फिर जम्मू कश्मीर के निवासी हो तो उनका निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं।
और एक बड़ी बात, सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके जो है नाम सेम होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। किसी में कोई कमी हो तो अभी से सुधार करवा सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। वैसे मैंने रेलवे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। बाकी इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा।